चिल्ड्रेन, अब हम लोग का कोर्स तो लगभग कंप्लीट हो चुका है ना। इस टर्म का जो भी थर्ड टर्म एग्जाम होने वाले हैं, तो हम लोग रिवीजन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा रिवीजन भी साथ में करते चलते हैं ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो विशेषण और क्रिया और काल, ये आज हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, विशेषण जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता का पता चलता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे ऊंचा, रंग बिरंगे, नीला, काला, लंबा, नाटा, गोरा, ये सब जो है विशेषण शब्द हैं, किसी की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। फिर क्या है इसमें विशेषज्ञ, विशेष्य क्या चीज है? विशेष जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे हमने कहा रीता का कोट काला है, तो काला क्या हो गया? विशेषण है ना, काला विशेषण। लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही? कोट की, कि रीता का कोट काला है, तो कोट जो है वो विशेष्य हो, कोट विशेष्य हो गया और काला विशेषण हो गया, है ना। इस प्रकार से देखिए विशेषण के भेद हैं। विशेषण के कितने भेद आपको बताए थे मैंने? 4 भेद बताए थे विशेषण के। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये 5 प्रकार के भेद होते हैं विशेषण के, है ना। और इसमें भी गुणवाचक विशेषण वाले जो है उसमें भी कई भेद होते हैं। उसमें जैसे गुण सूचक है, दोष सूचक है, काल सूचक है, समय बताता है, स्थान सूचक है, किसी स्थान के बारे में बताता है, रंग सूचक, दिशा सूचक, स्वाद सूचक, जैसे कोई चीज खट्टी है, कड़वी है, मीठी है ना, ये स्वाद बताता है। तो ये सारे जो आपको विशेषण में बता रही हूँ, ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? जैसे कि हमने कहा कि डाल पर 2 कबूतर बैठे हैं या कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो जो 40 शब्द है, जो 40 संख्या बताई जा रही है, ये विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण का। इसमें भी अनिश्चितवाचक और निश्चयवाचक 2 आते हैं। निश्चितवाचक जो विशेषण होते हैं वो जैसे मैंने कहा कि कक्षा में 40 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और अगर मैं कह दूं कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। इसमें निश्चितता नहीं है, इसमें निश्चित नहीं है कि कितने छात्र क्लास में हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण माने नापतौल जिसमें होती है ना, उसमें नापतौल होती है। इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे 2 लीटर तेल चाहिए, या मैं कह दूं मुझे थोड़ा सा तेल चाहिए, तो थोड़ा सा क्या है वो अनिश्चित बता रहा है, और मैंने एग्जैक्टली कहा कि मुझे 2 लीटर तेल चाहिए तो इट मीन्स कि मुझे 2 लीटर चाहिए, ये निश्चित है। तो इस तरह से इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, जो भी नापतौल होती है। 2 मीटर, 1 मीटर, मीटर में हो या किलो में हो, ये सारी चीजें नापतौल के अंतर्गत आती हैं, जो कि परिमाणवाचक कहलाती है। फिर देखिए सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। परिमाण और सार्वनामिक विशेषण में क्या है? जैसे वह, वे, ये, तुम, जैसे हमने कह दिया कि यह मेरी किताब है, तो ये निश्चित है कि ये मेरी किताब है। ठीक है, इसमें भी निश्चय अनिश्चय कई प्रकार के होते हैं सार्वनामिक विशेषण। देखिए 4 भेद होते हैं सार्वनामिक विशेषण के। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, फिर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चय और अनिश्चय, तो जैसे मैंने कहा कुछ लोग खाना खा रहे हैं, निश्चित नहीं है कि कौन खाना खा रहा है, कहा कि कुछ लोग खाना खा रहे हैं, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। और अगर हमने कहा वे लोग खाना खा रहे हैं, तो ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। फिर संबंधवाचक देखिए आता है, संबंधवाचक में जो पढ़ेगा वही पास होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये जो, वो, जैसा, वैसा, ये संबंधवाचक बताया जा रहा है। फिर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या है? जैसे कौन लड़की गाना गा रही है, यह किसका बस्ता है, इसमें प्रश्न आएगा, कौन, क्या, किसे, क्यों,
सब लगने से ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इस प्रकार से ये सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद। ठीक है, आपके इसमें दिए बहुत सारे बच्चों की बुक्स और कॉपीज चेक होने आई हैं जिन्होंने बुक में वर्क ही नहीं करा, पूरी बुक ऐसे ब्लैंक पड़ी है। ताकि मैंने वीडियो में आपको सारी एक्सरसाइजेस कराया बेटा, फिर भी आधे बच्चों ने करा होगा और आधे बच्चों ने बुक में वर्क नहीं कंप्लीट कराया था। अब नहीं कराया तो उसको अभी भी आज का वीडियो करने के बाद, सुनने के बाद आप उसको कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें बहुत सारे संज्ञा दी हुई है, जैसे धर्म, धर्म से विशेषण बना है धार्मिक, सेना से सैनिक, संकेत से सांकेतिक, ये इस तरह से संज्ञा से विशेषण शब्द बन जाते हैं। परिभाषाएं जो भी इसमें लिखी हैं, भेद जो भी हैं वो भी आपको याद करने हैं सब। इसमें बहुत सारे वाक्य हैं जिसमें विशेषण और विशेष्य को अलग करना है। जैसे अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर क्या है, विशेष्य हो गया, और खट्टे उसकी विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेषण हो गया। तो नीता का सूट सुंदर है, तो सूट के बारे में बात हम कर रहे हैं, नीता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सूट सुंदर है, नीता का सूट, तो सूट क्या हो जाएगा, वो विशेष्य हो जाएगा, और सुंदर जो है वो विशेषण शब्द कहलाएगा। इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे, जैसे रामू की गाय 5 लीटर दूध देती है। अब इसमें गाय विशेषण नहीं होगा, विशेष्य भी नहीं होगा, 5 लीटर विशेष्य होगा, सॉरी 5 लीटर विशेषण होगा, और दूध जो है वो विशेष्य होगा, क्योंकि दूध के बारे में बताया गया। ये देखिए सेना से सैनिक, अब इसमें आपको बनाना है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना है। सेना से सैनिक बनेगा, ज्ञान से ज्ञानी बनेगा, विजय से विजयी, चमक से चमकीला, अंत से अंतिम। इस प्रकार इसमें बहुत सारे संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द दिए हैं, उनको आपको करना है, जो कि मैं पहले करवा चुकी हूँ, है ना। अब ये तो हो गई विशेषण और विशेष्य की बात। अब आते हैं क्रिया और काल। क्रिया जैसे जानते हैं आप लोग, किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। जो भी कार्य होता है हमें पता चलता है कि कार्य हो रहा है, वो क्रिया कहलाता है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, है ना। सकर्मक क्रिया में क्या है, कर्म होता है, साथ में क्रिया होती है और कर्ता होता है। वो जैसे इसमें देखिए, हाथी सड़क पर चल रहा है, चल रहा है क्रिया हो रही है, हाथी क्या है, करता है, कर्म क्या है, सड़क, सड़क कर्म है। तो इसमें तीनों चीजें दी हुई हैं, कर्ता भी दिया है, कर्म भी दिया है और क्रिया भी दिया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, सकर्मक क्रिया। ये सेंटेंस अगर आता है और इसमें होता है कि ये इस वाक्य में सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया, तो आप बताओगे कि ये सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों है। जैसे अध्यापिका हिंदी की पुस्तक पढ़ा रही है, तो अध्यापिका कर्ता हो गई, हिंदी की पुस्तक क्या हो गई, कर्म हो गया, और पढ़ा रही है क्रिया हो गया, है ना, इस प्रकार से। अब अकर्मक क्रिया क्या होता है, अकर्मक क्रिया आपको बताते हैं। अकर्मक शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बनता है। अ माने बिना, कर्मक माने कर्म, यानी बिना कर्म के। जैसे हमने कहा बालक हंसता है, बच्चा रोता है। अब वो क्यों रो रहा है, बालक क्यों हंस रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, पता नहीं है हमको, इसमें कोई भी हमने उसको कर्म नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया। ठीक है, इस प्रकार चिल्ड्रन अच्छे से इसको सबको लर्न कर लेना अच्छे से। काल है, काल तो आप लोगों ने पहले भी इंग्लिश में भी पढ़ा है, टेंसेस, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वैसे हिंदी में होता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। काल की परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसको काल कहते हैं, है ना। काल के 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल क्या है, जो बीत चुका है। वर्तमान काल क्या कहलाता है, जो अभी चल रहा है। और भविष्य काल क्या होता है, जो कि होने वाला है, आगे समय में होने वाला है। जैसे आपकी परीक्षाएं 11 जनवरी से स्टार्ट होंगी, तो ये क्या हुआ, भविष्य काल हो गया, है ना। आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, ये क्या हो गया, भूतकाल हो गया। अभी आपको अध्यापिका क्या करा रही है, पुनरावृत्ति कार्य करा रही है, रिवीजन कार्य करा रही है, तो ये क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया, है ना चिल्ड्रन। इस प्रकार से ये 3 काल हैं, परिभाषाएं हैं इसमें, जितनी भी परिभाषाओं और काल, काल के भेद जो भी हैं, सब अच्छे से आपको लर्न करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसने अभी भी अपने बुक्स में वर्क कंप्लीट नहीं करा है वो कर लेंगे,
करने से क्या होगा बेटा, रिवीजन हो जाएगा और आपका वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आपका रिवीजन वर्क भी हो जाएगा और आपका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करिए कि सब लोग अपनी बुक में अपना वर्क कंप्लीट करें। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं कह रही हूँ, जिन्होंने करा है वो तो अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने कर ही दिया है, उनकी बुक्स और कॉपी चेक भी हो जाएंगी। ठीक है चिल्ड्रेन, टेक केयर, लर्न करते रहिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।